नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पे। हाल ही में शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बड़े चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात बोली है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि कमीशन का गठन कभी भी हो, ये अपना रिपोर्ट कभी भी दे, लेकिन लागू तो 1 जनवरी 2026 से ही होगा और बेसिक पे में बढ़े हुए वेतन का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। लेकिन जो खतरा है वो है अलाउंस के एरियर के ऊपर। उन्होंने बोला कि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, पिछले कई वेतन आयोगों में सरकार ने अलाउंस का एरियर नहीं दिया। ऐसा ही कुछ हैरान कर देने वाली बात उन्होंने बोली है। आखिर उन्होंने क्या बोला है, चलिए मैं सुनाता हूँ। नहीं होने वाला। नहीं, निश्चित तौर पर लागू 1 जनवरी 2026 से होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अब तो 5 महीने का समय बच रहा है। 5 महीने की बात नहीं, ये अगर ये पे कमीशन 27-26 में भी रिपोर्ट दे, मान लीजिए जून में दे, जुलाई में दे और भी बाद में दे, ये चाहे जब रिपोर्ट आए ये लागू होगी 1 जनवरी 2026 से ही। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही खतरा है कि जो अलाउंसेज हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वही हम लोग थोड़ा सा चिंतित हैं इस बात को लेकर के और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भत्तों में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। वो हमको अगर विलम्ब होता है तो विद एरियर्स मिलने चाहिए। ये किस तरह का खतरा यही हो सकता है कि वो कहेंगे कि मान लीजिए हम जून 2026 में रिपोर्ट आए तो पे कमीशन तो लागू कर देंगे वो जनवरी 2026 से, लेकिन कहेंगे अलाउंसेज हम आपको अब जुलाई 2026 से देंगे। ऐसा पहले हो भी चुका है। तो वो एक बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है वो एक तरीके से घटतौली जैसी चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या बोला है, लेकिन इसके बोलने के साथ ही उन्होंने बोला कि इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अलाउंसेज का एरियर भी लेके रहेंगे। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी सवाल पूछा गया। इन्होंने इसके जवाब में बोला कि मानसून सत्र के खत्म हो जाने के बाद इसका गठन होगा। बहुत सारे लोगों को संसद के सत्र के बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए इसके बारे में बता देता हूं कि आखिर मानसून सत्र होता क्या है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि संसद में साल में 3 सत्र होते हैं। सबसे लंबा सत्र बजट सत्र कहलाता है, जिसे पहला सत्र भी बोलते हैं, जो जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। वही दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र होता है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म हो जाता है। दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने इसी सत्र के बारे में बात की है, दूसरा सत्र के बारे में। अभी मानसून सत्र चल रहा है जो जुलाई महीने में शुरू हुआ था और अभी अगस्त चल रहा है, तो अभी इसमें खत्म हो जाएगा लास्ट तक। तो दोस्तों, उनकी बातों से हम अनुमान यही लगा सकते हैं कि मानसून सत्र अगस्त महीने में खत्म हो रहा है, लास्ट तक खत्म हो जाएगा। यानी कि 8वें वेतन आयोग का गठन सितंबर महीने में हो सकता है, सितंबर महीने के शुरुआत में हो सकता है। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होना होगा तो सितंबर महीने में हो जाएगा, उसके शुरुआत में हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर सरकार नया पे पैकेज ला सकती है, शायद ला सकती है, क्योंकि ये बात पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा भी बोला गया है। तो और हमें कुछ ही दिनों का इंतजार करना है और उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। दोस्तों, इंतजार की भी लिमिट होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।